हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल हिंदी, व्यावसायिक हिंदी के टॉपिक प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट के बारे में। हम इनका उपयोग जनसंचार के जरिए किस तरीके से करते हैं, आगे हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप सबके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ज़रूर से ज़रूर इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। आप सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट में हम कैसे किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार माध्यम किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर दिया है कि जन समाज द्वारा प्रयोग में जो लाए जाने वाले जनसंचार माध्यम है वह क्या है। प्रिंट है, मुद्रित है, रेडियो है, टेलीविज़न है और इंटरनेट है। आज के समय में जो है इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है इंटरनेट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि क्या कैसे है। और आपको बता दें कि जो कॉमर्शियल हिंदी का सिलेबस है वह मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है वीडियो। आप सभी कॉमर्शियल हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉमर्शियल हिंदी के सिलेबस मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ में कॉमर्शियल हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी मिलेगा। तो आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी वीडियो हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रिंट अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, वही रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु इंटरनेट जो है वह सर्वव्यापी होता है, मतलब कि वह सभी जगह काम आता है। जैसे इंटरनेट से पढ़ने, देखने और सुनने तीनों ही आवश्यकता क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। यह इंटरनेट से क्या होता है कि तीनों आवश्यकता एक ही माध्यम से पूर्ण हो जाती है। और लेकिन अगर हमें सिर्फ सुनना है तो हम क्या करेंगे, रेडियो का यूज़ करेंगे। देखना और सुनना दोनों है तो टीवी का यूज़ करेंगे। और अगर पढ़ना है, देखना है तो समाचार पत्र का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर तीनों इन चीज़ों को एक साथ करना है तो इंटरनेट के माध्यम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह परिचय है आप सबके लिए, अभी परिचय देख रहे हैं, उसके बाद एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर है जनसंचार माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इन सभी माध्यमों, जैसे कौन से माध्यम, रेडियो, टीवी, प्रिंट, इंटरनेट में पढ़े सुने या देखे गए समाचारों के लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नज़र आता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। संचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियों और खामियों को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे। हमने इसके पहले क्या देखा, परिचय देखा। जनसंचार माध्यम के जो माध्यम थे उनका परिचय हो गया। अब हम यहाँ जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, खूबियों और खामियों को एक एक करके पॉइंट अप करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम जो है वो सबसे पुराना माध्यम है। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो प्रिंट माध्यम जो है, प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम क्या है, प्रिंट माध्यम है, ठीक। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसमें मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, जो है कि मुद्रण मतलब प्रिंटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, चीन से हुई थी। फिर छापखाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने की थी। तो एक एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो
प्रिंट माध्यम जो है सबसे पुराना है और प्रिंट माध्यम की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से हुई। फिर उसके बाद छापे खाने प्रिंट करने के जो कंपनी बनाए गए वह कहाँ से शुरू हुई? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने की थी। फिर उसके बाद छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला। इसे मशीनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। आगे देखेंगे तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रिंट माध्यम की खूबियाँ या विशेषताएं क्या हैं? यह तो प्रिंट माध्यम का परिचय था। प्रिंट माध्यम की खूबियाँ या विशेषताएं क्या है? तो प्रिंट माध्यमों के वर्ग में अखबारों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि को शामिल किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है। आगे देखेंगे, माध्यमों की विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। दूसरा पॉइंट है, हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तीसरा है, पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं। चौथा है, इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। पांचवा विशेषता है, इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। छठा है, इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। सातवां है, यह लिखित भाषा का विस्तार है जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित हैं। फिर आठवां है, मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। नेक्स्ट है, मुद्रित माध्यम की खामियां या कमियां क्या है? तो पहला है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। दूसरा है, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा के ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा है, ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटित घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। आगे देखेंगे इसमें अब, निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की अवधि का ध्यान रखना होता है। तो प्रिंट माध्यम से लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं यह जान लेंगे। तो मुद्रित माध्यमों में लेखकों और पत्रकारों को जगह स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती बदल नहीं पाती। ठीक, उसके बाद तीसरा है, भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य होनी चाहिए। शैली भी रोचक हो जिससे जो पढ़ने वाला है वह समझ सके। आगे देखते हैं, विचारों में प्रवाहमयता एवं तारतम्यता होनी चाहिए। ठीक, तो यह था प्रिंट माध्यम। तो प्रिंट माध्यम में हमने क्या देखा? पहले प्रिंट माध्यम का परिचय, उसके बाद प्रिंट माध्यम की खूबियाँ, विशेषताएं, फिर प्रिंट माध्यम के खामियाँ, फिर प्रिंट माध्यम में सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए हमने देखा। तो आप सभी प्रिंट माध्यम अगर यदि आपके एग्ज़ाम में आए लिखने को तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे जनसंचार माध्यम के दूसरे माध्यम को, रेडियो। तो रेडियो के बारे में देख लेते हैं। तो रेडियो क्या है? रेडियो श्रव्य माध्यम है जिसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। रेडियो एक रैखिक माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है जिसमें इंट्रो, बॉडी और समापन निहित होते हैं। अभी आपको इंट्रो, बॉडी और समापन के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जिसमें हम उल्टा पिरामिड पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे
रेडियो में ही कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है, उसके बाद उल्टे हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है। इस शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला भाग है इंट्रो, परिचय। तो इंट्रो जो है समाचार का मुख्य भाग होता है। दूसरा बॉडी, घटते क्रम में खबर का विस्तृत ब्यौरा होता है। और तीसरा जो होता है समापन, अधिक महत्वपूर्ण न होने पर अथवा स्पेस न होने पर इसे काटकर छोटा भी किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे रेडियो की खूबियों और खामियों में क्या अंतर है। इस प्रकार देखेंगे अंतर। तो रेडियो की खूबियां या विशेषताएं क्या है। तो रेडियो जो है कहीं भी सुना जा सकता है। और खामियां क्या है, समाचारों पर विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता है। दूसरा पॉइंट है विशेषताओं में कि शब्दों का माध्यम है। और खामियां क्या है, एक रेखी माध्यम है। एक रेखी का मतलब यह लगातार चलता रहेगा। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार ही है। और खामियों में देखेंगे समाचार के समय का इंतजार करना पड़ता है। फिर उसके बाद खूबियां देखेंगे। चौथा, साक्षर निरक्षर सभी के लिए समान उपयोगी है। और इसमें खामियों में चौथा है कम आकर्षक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिख देंगे कि रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। और खामियों में लिखेंगे कि श्रोताओं को बांध कर रखना प्रसारणकर्ताओं के लिए कठिन होता है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद रेडियो समाचार लेखन के बुनियादी बातें। तो इसमें रेडियो समाचार के लेखन के बुनियादी बातें क्या क्या हैं। तो देखेंगे पहला, समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कॉपी साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो। कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए और एक लाइन में 12-13 शब्द होने चाहिए। इस तरीके से इनके बुनियादी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आगे देखेंगे फिर अंकों को लिखने में सावधानी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हो तो उसे 100 रन नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि आपको 98 ही लिखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त कार का प्रयोग से बचा जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे जनसंचार के माध्यम में महत्वपूर्ण माध्यम टेलीविज़न, दूरदर्शन। दूरदर्शन को देखेंगे तो इसमें हम दूरदर्शन का परिचय देखेंगे पहले। तो दूरदर्शन जो है भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के आसपास के एक गांव में टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। उसके बाद सन 1965 के बाद विधिवत टीवी सेवा आरंभ हुई। सन 1976 में दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में जो है समानता हो। आगे नेक्स्ट देखेंगे फिर टीवी जो है टेलीविज़न, दूरदर्शन, खबरों के विभिन्न चरण इसमें बताए गए हैं। जैसे टीवी में कोई भी सूचना निम्न चरणों या सोपानों को पार कर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, व्यूअर्स के पास पहुंचाई जाती है। तो पहला इसमें क्या होता है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। पहले में हम देखते हैं क्या, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या है, समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल में पहुंचाना ही फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। फिर है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या है, ड्राई एंकर जो है एंकर द्वारा शब्दों में खबर के विषय में बताया जाता है। फिर तीसरे में आएंगे फ़ोन इन। फ़ोन इन क्या होता है कि फ़ोन इन में एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर
तक सूचनाएं क्या करता है, पहुंचाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है चौथा, एंकर विजुअल, समाचार के साथ साथ संबंधित दृश्यों को दिखाया जाना। फिर पांचवा है एंकर बाइट। एंकर बाइट क्या है, एंकर बाइट जो है प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति के कथन या बातचीत के लिए होता है एंकर बाइट। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रस्तुत करना होता है। और छठा है लाइव, किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। फिर सातवां है एंकर पैकेज, इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स आदि व्यक्तिगत ढंग से दिखाई जाती है। खबरें हमें दिखाई जाती हैं, वो खबरें कितने चरणों में दिखाई जाती हैं, तो पूरे 7 चरण में दिखाई जाती हैं। पहला फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फोन इन, चौथा एंकर विजुअल, पांचवा एंकर बाइट और छठा लाइव और सातवां एंकर पैकेज। इन 7 चरणों में क्या है, हमें खबर पहुंचाई जाती है। कहाँ पर, टेलीविज़न पर। आगे हम देखेंगे टेलीविज़न की खूबियाँ व खामियाँ, तो इसमें डिफरेंट हम देख लेंगे यहाँ पर। तो खूबियाँ जो है, देखने व सुनने का माध्यम है, टेलीविज़न की एक खासियत है। तो कमियाँ क्या है, घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है। फिर इसमें विशेषताएं क्या है कि यह सजीव प्रसारण होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ की व्यवस्था होती है, आकर्षक माध्यम होता है और कम से कम शब्दों में अधिकतम खबरें पहुंचाने में समर्थ होता है। और इसकी कमियां या खामियां देख लेते हैं, तो यह घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और विज्ञापनों की अधिकता, निष्पक्षता, संदिग्ध, अत्यधिक बाजारोन्मुख और मानक एवं शिष्ट भाषा का अभाव। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली हम किस तरीके से देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर समाचार की भाषा और शैली। तो रेडियो और टेलीविज़न की भाषा शैली कैसी होती है, तो इसमें वाक्य जो होते हैं छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी में, हम कितनी सरल, संप्रेषणी और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ लें। फिर भाषा प्रभावमयी होनी चाहिए तथा एव, अथवा व किंतु जैसे शब्दों से बचाव, साफ सुथरी और सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट, जो कि जनसंचार माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम और सबसे विख्यात प्रचलित माध्यम है। ठीक है, यह इसका परिचय देखेंगे। तो इंटरनेट जो है विश्वव्यापी अंतर्जाल है, संचार का सबसे नवीन व सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित होते हैं। यहाँ सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है। वही अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का भी यह जरिया है। आगे हम देखेंगे इसी में इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता को 2 रूपों में होती है। प्रथम, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग, और दूसरा इसके बाद देखेंगे अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास अब देख लेते हैं हम लोग। तो इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ। प्रथम चरण था 1982 से 1992, द्वितीय चरण है 1993 से 2001, तृतीय चरण है 2002 से अब तक का समय। तो यहाँ पर हम भारत में इंटरनेट पत्रकारिता को देखते हैं। तो इसका पहला चरण 1983 से तथा दूसरा चरण 2003 से शुरू हुआ। भारत में सच्चे अर्थों में
वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीपी है। रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में नेट पत्रकारिता क्या है। ठीक, तो हम देखेंगे हिंदी में नेट पत्रकारिता। वेब दुनिया के साथ शुरू हुई यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। प्रभा साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है, जो इंटरनेट में के मानदंडों के अनुसार चल रही है। हिंदी वेब दुनिया में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं भी अच्छा काम कर रही हैं। दैनिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुली ही नहीं है। अब हम देखेंगे इंटरनेट माध्यम की खूबियाँ व कमियाँ। तो यहाँ पे विशेषताएं और कमियाँ देखेंगे। तो विशेषता क्या है कि यह हर समय समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध कराता है। अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम है। ज्ञान एवं मनोरंजन का अद्भुत खजाना है। समूचा अखबार इंटरनेट पर है। साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच है। अब कमियां देखेंगे तो अश्लीलता फैलाव वाला है, दुष्प्रभाव का साधन है, महंगा साधन है, श्रामक खबरों का भरमार है, हिंदी के किसी मानक फैक्ट का अभाव है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जनसंचार माध्यम के माध्यमों को देखा। प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम, टेलीविज़न माध्यम और इंटरनेट माध्यम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जिससे आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।